किया था, मैं कहूँगा या अल्लाह आप माफ़ कर दे, तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, पहले वो माफ़ नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, पहले वो माफ़ कर दे। बंदे का हक अगर बंदा माफ़ कर दे, जिसका हक है अगर वो माफ़ कर देगा तो अल्लाह भी माफ़ कर देगा। अगर उसने माफ़ नहीं किया तो अल्लाह कहेगा कि मेरे ज़िम्मे तो कुछ नहीं है। मैं अगर माफ़ कर दूँ, वो कह दे कि अल्लाह आपने क्यों माफ़ किया, मेरे पैसे थे, उसने लूटा, आपने क्यों माफ किया या अल्लाह। तब अल्लाह चाहे तो कर सकता, अल्लाह उसको अजर दे देगा, लेकिन अल्लाह का ये निज़ाम नहीं। अल्लाह का निज़ाम यह है कि बंदे का हक बंदा माफ करे। इसलिए मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मैसेज दे करके गए और इस धरती के ऊपर बसने वाले तमाम इंसानों को मुखातब है। आखिरी युग के अंदर, आखिरी ज़माने के अंदर नबी आएंगे, मोहम्मद आएंगे। इस्लाम से नफ़रत करने वालों, मुसलमानों से नफ़रत करने वालों, किस आधार पर इस्लाम से नफ़रत करते हैं आप, किस बुनियाद पर मुसलमानों को आप बुरा कहते हैं? सिर्फ ये कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ ये कि मुसलमान ज़कात देते हैं, और नफ़रत कौन कर रहे हैं? और देश के लोग कम, हिंदुस्तान के अंदर जो कटगुरु लोग हैं, कटगुरु, एक दो श्लोक मंत्र पढ़े और उन्होंने गलत तालीमात लोगों के अंदर फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये कटवे की औलाद, बहुत से लोग बोलते कटवा, कटवा मतलब खतना किया हुआ, कटवा मतलब मुसलमान खतना करते हैं ना, इसको बोलते हैं कि कटवा। जो कटवा बोलते हैं, मैं उनके लिए कुछ श्लोक पढ़कर जवाब देना चाहता हूं। मोहम्मद, पहली बात तो ये सोचिए कि मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के पर्टिकुलर नबी नहीं थे, तमाम इंसानों के लिए थे। और जो कटवा बोलते हैं आपको, उनको कहिएगा कि तुम्हारा जो अंतिम अवतार आएगा ना, वो भी कटवे ही होगा। क्यों? उनके बारे में कहा गया लिंक छिधी शिखाहिना, लिंक छिधी, लिंक शर्मगा, छिधी मतलब कटा हुआ होना, और अंतिम जमाने में आएगा लिंक छिधी शिखाहिना शिमशरुधारी सदूषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम। अजान पर एतराज करने से पहले इस मंत्र को पढ़ लेते। इस मंत्र के अंदर कहा गया आखिर जमाने के अंदर अंतिम अवतार आएंगे, अंतिम आखिरी नबी आएंगे। और वो आखिरी नबी कौन है? आने वाले नहीं बल्कि आ चुके 1450 साल पहले हमारे नबी की आमद का पता भी हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। और कहा गया कि अंतिम रसूल, अंतिम अवतार का पहचान ये होगा, वो ऊंट की सवारी करेंगे। और मोहम्मद ने ऊंट की सवारी की है। आप सबसे पहले मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे, और उस वक्त भी एक एनआरसी लागू किया गया था। किनके जरिए से? अबू जहल के जरिए से, उतबा के जरिए से। उतबा शैबा यही है, ये जो बैठे हैं कुर्सी पर, गद्दी पर, ये अबू जहल का परपोता है। ये होम मिनिस्टर साहब उतबा शैबा का नाती है। ये वलीद हंजला मुगीरा का फुफेरा चचेरा भाई है, क्योंकि उन्होंने भी एक अमन परस्त इंसान, मोहम्मद जो अमन को लाना चाहते थे, उस तरह यस परवाही जो वधु तस्मिन तेरे मले चाचार्यन समन्विता महामद कियात शिष्यो साख समन्विता। इस ज़मीन पर अमन की बात करने वाले को अबू जहल ने, उस वक्त का पार्लियामेंट दारुल नदवा था, दारुल नदवा का पार्लियामेंट मक्के का पार्लियामेंट दारुल नदवा, बैठने के बाद अबू जहल पीएम साहब बोलते हैं एनआरसी लागू कर दो ना, एनआरसी लागू कर दोगे तो मोहम्मद को निकाल दो। वो अगर डॉक्यूमेंट्स भी अपना देगा, अपने अब्बा का, अपने अम्मी का, तो जहां डॉक्यूमेंट जमा करेगा उन ऑफिसरों को कह देना कि कोई कमी इसमें निकाल देना, एनआरसी लागू हो जाएगी। एनआरसी के अंदर मोहम्मद का नाम नहीं होगा तो मोहम्मद को कहेंगे कि भागो इस देश से। मेरे मुस्लिम भाइयों, माइनॉरिटीज़ के लोगों, ये एनआरसी CAA NPR अभी का मसला नहीं है, बल्कि हर ज़माने के हर दौर के बातिल ताकतों ने आपको भगाने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। और उस वक्त नबी के ज़माने में ये हथकंडा अपनाया गया
बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर एनआरसी नहीं, एनआरसी के जरिए से, CAA के जरिए से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को निकाला भी गया। मक्के से आप निकलने पर मजबूर हो गए, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कत्ल की साजिश की गई। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जिसको इस देश के मुसलमानों की हिफाजत इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम मुसलमान कुरान पर विश्वास रखते हैं, हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हम मुसलमान कुरान पढ़ते हैं और कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। जो आदमी कुरान की को पढ़े, पाबंदी के साथ उस पर अमल करे, कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, तो कुरान की पढ़ने वाले की भी हिफाजत अल्लाह ज़रूर करेगा। आपको कोई माए का लाल इस धरती से नहीं निकाल सकता, इस देश से एनआरसी के नाम पर कोई माए का लाल नहीं निकाल सकता। आपकी अल्लाह से मुकाबला उनका बाकी है। अल्लाह चाहे तो 1 मिनटों के अंदर इन जालिमों को राह रास्त पर लाकर खड़ा कर दे अल्लाह तबारक व ताला। जब तातारी बादशाह के हाथ से इस्लाम का झंडा बुलंद ऊपर वाला कर सकता है, जब उमर फारूक जो इस्लाम लाने से पहले बहुत बड़े बहादुर थे, बहुत बड़े बहादुर थे, ताकतवर थे, कुफ्र की हालत में अल्लाह उनके जरिए से इस्लाम को इज्जत दे सकता है। खालिद बिन वलीद ने जंगे उहद के मौके पर सहाबा को गाजर मूली के तरह शहीद किया था, लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि खालिद बिन वलीद के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला ने 3 लाख रूमी फौजियों के नाक में नकेल डाल दिया था, इस्लाम का झंडा गाड़ कर आए थे। अल्लाह तो वो है जो दुश्मनों से अपना काम ले लेता है, अल्लाह तो वो है जो जालिमों से हक़ के फैसले करवा देता है। हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह जो आज इस देश पे इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन हैं, एक दिन वो आएगा कि इस्लाम का कलीमा इनकी जुबान से निकलेगा और इस देश के अंदर ये इस्लाम की दावत व तबलीग करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर ऐसा होगा। नाराए तकबीर। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए अंतिम मोहरिशी हिंदू भाइयों की किताब में कही गई, और हिंदू भाइयों का अक़ीदा है कि अंतिम मोहरिशी आने वाला है। अंतिम मोहरिशी फ़र्क यह है कि आने वाला है नहीं, आ चुके हैं। डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय ने यह बात कही है कि मोहम्मद जो आए और जो अंतिम मोहरिशी आने वाले हैं, तो अंतिम मोहरिशी की सवारी ऊँट की होगी और ऊँट की सवारी मोहम्मद कर चुके हैं। रही बात एनआरसी CAA की, ये बिल्कुल असंविधानिक है, गैर कानूनी। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको उस टीवी वाले के पास। वो जो टीवी वाला बोला, सोचा बात वहीं पर ला रहा हूँ चूँकि बात मुझे इख्तिताम करनी। वो बोला कि मौलाना अब्दुल्ला, सोचा कि मौलवी साहब है, क्योंकि मौलवी साहब को बहुत से लोग क्या समझते हैं कि कुछ जानते नहीं बेचारे दीन दुनिया के बारे में। बहुत से लोग यही समझते हैं गांव समाज के। नहीं, आलिम जो होता है वो बाइसे रहमत है आपके गांव में। आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो, हमेशा से उनका सम्मान कीजिए। आपका धर्म सही क्यों है अभी तक, आपका कुरान सही क्यों है अभी तक? इन्हीं उलमा की वजह से। हिंदू धर्म के अंदर क्या एक अल्लाह नहीं है? सही से एक एक विरदैक एवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवो नरवीर है। हिंदू धर्म में एक खुदा है, लेकिन वो लोग एक खुदा की इबादत करते हैं? नहीं करते। आपके कुरान में एक अल्लाह है, कुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन आप एक अल्लाह की इबादत करते हैं। क्रिश्चियन में भी एक गॉड है, देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड, लेकिन क्रिश्चियन लोग एक गॉड की भक्ति नहीं करते। जैन धर्म में एक भगवान है, महावीर जैन स्वामी, लेकिन महावीर जैन स्वामी इंसान थे, उनको भगवान बनाया गया, गलत तरीके पर उनकी भक्ति हो रही। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ एक इंसान थे, उनको भगवान बना लिया। उनके मानने वालों ने सिख धर्म के अंदर एक गुरु को कहा गया, लेकिन वो 10 गुरु को मानते हैं। पता है ये गलती क्यों हुई उनसे? क्योंकि उनके धार्मिक किताबों को पढ़कर सुनाने वाला नहीं था। हिंदू धर्म के अंदर इतने गुरु लोग हैं, इतने साधु संत लोग हैं, लेकिन उनको धर्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता।
सही दिशा में लोगों को ऋग्वेद यजुर्वेद नहीं समझा पाते। लेकिन हमारे मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल पहले कुरान जैसे नाजिल हुआ था, आज तक कुरान उसी तौर पर हमारे बीच में है। ये किन की मेहनत है? जरिया किन को बनाया है? तो अल्लाह हिफाजत करने वाला, लेकिन जरिया कौन बने? मुसलमानों के उलमा बने, हाफिज कुरान बने, आलिम लोग बने। तो इसीलिए मौलाना को हम ये ना समझें कि ये मस्जिद में सिर्फ अजान देने वाले मुअज्जिन साहब है, या मदरसे के अंदर बैठकर बच्चा पढ़ाने वाला है। नहीं, मोहब्बत की निगाह से इनको देखिए, इनकी ज़ियारत कीजिए, इनसे मुसाफा मिलाइए, इनके पास जाइए। ये अल्लाह ने इनके लिए फजीलत बयान की कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह ने खुद अपनी जुबान में उलमा की फजीलत बयान की। और जिनकी तारीफ अल्लाह खुद कर रहा हो तो हम कौन होते हैं उनकी बुराई करने वाला? हाँ, कोई गिले शिकवे होते हैं, कुछ हमारे आलिम भी ऐसे हैं जो आलिम की शान नहीं होती लेकिन गलत काम कर बैठते हैं। नहीं, उनकी भी शान के खिलाफ है। लेकिन हम आलिम को वो इज्जत दें, वो सम्मान दें, चूंकि इनकी बड़ी कुर्बानी होती है। ये कुरान और हदीस की तालीम हमारे बच्चों को देते। आज इमाम साहब पर भी गांव का एक अदना सा आदमी आकर के एकदम हुकूमत करता है। इमाम साहब झाड़ू नहीं लगाए, मुअज्जिन साहब फर्श गंदा है। नहीं, इमाम है आपके, आपकी नमाज को